हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और फ़िलहाल सिर्फ धूप की किरणें कहीं और दिख रही हैं और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी छाया दिख रही है, जैसे कि ये, और वहाँ धूप शुरू हो चुकी है। तो आज भी एज यूजुअली वही हुआ जो होता आ रहा है। आज मंडे है और आज मेरी नींद ही नहीं उठी। हालांकि कल तो मैं सीधा 6 बजे ऐसे आँखें खुल गई थी मेरी, बट आज मेरी नींद ही नहीं खुली और फिर मैंने कहा चलो सो जाता है क्योंकि वेकेशन बहुत करीब है और बहुत ही जल्द छुट्टियां पड़ने वाली है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा लीनियंसी दिखा देते हैं। तो चलिए, अभी स्कूल के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज है मेरा फास्ट, तो चलो चलते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत बुरा हाल है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने ये पूरा दुपट्टा गीला करके रखा था, ये पूरा सूख गया है, ये पूरा का पूरा। इससे पता चलता है कितनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज मेरा व्रत है और मम्मी ने मेरे लिए शेक बना रखा है। ये खजूर भी है ना इसमें? हाँ, ये खजूर का शेक है। और पीयूष के लिए बना रखा है, बताओ। ये आम का शेक बना रखा है, जो कि गंदे आमों से बना रखा है, जिसमें स्वाद भी नहीं आ रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये वाला शेक पीना है, तो ये यहाँ से दे ही नहीं रही। दोस्तों, ये शेक तो मम्मी ने मेरे लिए बनाया और मेरा व्रत है। अभी इसने नींबू पानी भी पिया है और ये गलत गलत आदतें पढ़ा रही है मम्मी से अभी से। तो ये नहीं पढ़नी चाहिए और बराबर हिस्सा मिलना चाहिए जो मुझे बराबर क्यों मिलना, जब मैं व्रत रख रही हूँ दोस्तों। तो व्रत रख रही है तो क्या हो गया? धूप में आ गई मैं, तो वो भी मेरा तो व्रत खाती है। में चक्कर आ गया था मुझे तो अभी। लेस फीस भी खाती तब क्या मैं मांगता हूँ क्या? ये चीज तो हम मांग ही सकते ना, ना तू वो देवी ना ये देवी। चल भी दे दे थोड़ा सा, दे दे कर दे थोड़ा, हाथ वो मुड़ा दे और बस। तू क्या हाथ कर रही है वहां से? ये बेकार हो रहा, ये अच्छा हो रहा। तो शाम का समय हो चुका है और मेरी आंखें तो ऐसी हो गई कि क्या बताऊँ। ये चीज़ें बताती है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। हाँ, लू चल रही है दोस्तों, लू। मैंने तो तभी हेयर वॉश किया, फिर से नहाई मैं, मतलब ठंडे ठंडे चिल पानी से। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मैं अभी जा रही हूँ मंदिर में थोड़ा दर्शन करके आती हूँ और फिर उसके बाद बनाते हैं अपने लिए खाना। हाँ, और बाहर दिखाती हूँ मैं आपको अभी। बच्चों को तो मतलब बच्चों में इतनी एनर्जी रहती है, कितना सही है। मतलब उनको गर्मी सर्दी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मस्त खेल रहे हैं वो अभी यहाँ पर। उनमें बहुत एनर्जी है, अभी उनको दिखाऊंगी मैं कैसे खेलने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में फ़िलहाल रात का समय हो चुका है और अभी फ़िलहाल फास्ट पूरा कंप्लीट करने का मतलब हो गया है पूरा। तो इसीलिए मैंने आज सब्ज़ी बनाई है पनीर और आलू की, और इसको खा करके फास्ट पूरा कंप्लीट करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ठीक ठाक ही है, अच्छा है। वैसे इतना खाने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके यहाँ भी ऐसी हाल होगा, जैसे ही बाहर जाओ इतनी लू चल रही है और शाम के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है। पर अगर आप थोड़ा आउटस्कर्ट में जाते हो तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा है क्योंकि वहाँ पर नदी और नाले पाले ये सब भी हैं, इसीलिए। पर जैसे यहाँ पर है तो जैसे हम बाहर निकल रहे हैं वैसी गर्मी घर के अंदर ही सेफ़ है एक तरीके से। तो दोस्तों, सुबह हो गई है और जो पनीर रात का मैंने आपको कल दिखाया था, उस पनीर ने पूरी आफत निकाल दी। क्योंकि जैसे हमने डिनर किया और सोने की तैयारी की, मेरा पेट दर्द होने लग गया और मैंने सोचा ये ऐसे कैसे हो रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उल्टी जैसा हो गया होगा और रात भर मुझे 1-2 बार वॉमिटिंग ही हो गई। आई डोंट नो क्यों, मौसम की वजह से भी हो सकता है और ये पनीर जो मैं लेके आई थी उसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मम्मी को भी इवन बहुत अजीब सा फील हो रहा था, मतलब जब उन्होंने भी खाया था तो शायद उनको भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पर मेरी तो पूरी हालत ही ख़राब हो गई। और इसीलिए अभी बज रहे हैं 9 और मैं स्कूल नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने आज ऑफ़ ले लिया। फिर सुबह भी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी तो मैंने कहा छोड़ो, अब क्या करना है स्कूल जाके, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फ़िलहाल मम्मी ने अभी आज ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही लाइट खाना बनाया है, वो है ये
मम्मी ने बनाया है दलिया और अभी लौकी की सब्ज़ी बाद में बनाएंगे खैर। और मैं बिना दूध वाला दलिया खा रही हूँ वैसे भी, तो हालांकि मुझे पसंद नहीं, पर फिर वही बात हो गई कि हमें बाहर का कम ही खाना चाहिए वैसे भी, तो मुझे पनीर नहीं लेके आना चाहिए था। आई रियलाइज्ड, अब क्या कर सकते हैं। चलिए फिर अब दलिया ही खाएंगे फिर ब्रेकफास्ट में। फ़िलहाल मैं आज कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाई, हालांकि मैं 5 बजे उठ गई थी, पर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाई। लेकिन पीयूष अपनी एक्सरसाइज जारी कर रहा है। दोस्तों फ़िलहाल इतना रेस्ट करने के बाद और दलिया सब खाने के बाद अभी मैं और पीयूष किसी काम से बाहर जा रहे हैं, और मैंने सोचा थोड़ा अपने लिए दवाई भी लेके आ जाती हूँ। तो फिर अभी हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी धूप हो रही है। वो तो मजबूरी है, तो तब हमें जाना पड़ रहा है इस धूप में, नहीं तो धूप तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो मैंने भाई अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया, नींबू पानी भी बना के रखा है ये, और इसके अंदर मैंने अपने लिए खीरा ये सब भी रखा हुआ है, इनकेस अगर डिहाइड्रेशन ना हो तो उस चीज़ के लिए, हाइड्रेट रहने के लिए सब चीज़ें लेके रखी अपने लिए। दोस्तों जैसे आपको दिख ही रहा होगा, हम थोड़ा सा ऊपर आ रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रुका है। मैंने तो अपने लिए बन ले रखा है, दवाई मैंने ले ली है, तो फिर मैं बन खा रही हूँ ताकि मुझे लूज़ मोशन ना हो जाए। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी है, पता है, वहाँ तो बहुत गर्मी है नीचे। दोस्तों देहरादून में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम वापस ही जाने वाले थे, पर पीयूष ने बोला कि जब हम यहाँ थोड़ा ऊपर तक आ ही गए तो क्यों ना भद्राज साइड चले जाए। हालांकि ऐसा कोई प्लान नहीं था, और अब हम भद्राज के रास्ते में हैं। ये क्या मस्त व्यू हो रखा है घर से। और दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है, मतलब अच्छा खासा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाला मौसम है। अब देखेंगे ऊपर जाकर के कैसा दिखता है, कैसा व्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रहा है और मज़ेदार रह रहा है। पे गए दोस्तों अब हम इस रास्ते में हैं, भद्राज के रास्ते में, और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ जो मेन भद्राज जहाँ पर हम जाएंगे, वो जिगजैग वाला रास्ता। ये देखो दिख रहा है, हाँ ये जिगजैग। यस दोस्तों जब आप भद्राज आओगे तो आपको ऐसी ही ढलान मिलेगी सब जगह, बहुत ज़्यादा ऐसे गिरने लगी। ये तो दोस्तों जब आप भद्राज गर्मियों में आएंगे तब तो ठीक है, पर जब आप सर्दियों में आएंगे तब यहाँ पे ओस जमी रहती है और ये फिसलता है, पर पूरा ब्रेक मार दिया स्कूटी में तो दिक्कत है, या बाइक में। और अभी तो यार रोड पक्की हो गई है तो फिर भी सही है, पर अगर आपको गर्मियों को मतलब स्किप करना है, मतलब आप चाहते हो गर्मियाँ ही नहीं देखना चाहते हो, जैसे शहर में देहरादून में बहुत मुश्किल हो रही है गर्मी झेलनी, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आग बरस रही है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम गर्मी को स्किप करके यहाँ ठंड में आ जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम सर्दियों में आ चुके हैं। देहरादून की सर्दियाँ ये है जो हम भद्राज की गर्मी है। ये देखिए आप पेड़, आपको यहाँ पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, जिससे आपकी जो स्ट्रेस है ना वो सब दूर हो जाता है, क्योंकि हम सारा काम धंधा जो भी दिमाग में चलता है सब वहीं शहर छोड़ के आ गए हैं, और जो नेटवर्क है वो भी छोड़ के आ गए हैं। अब बचा है तो सिर्फ मोबाइल और आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप तक हमारी फीलिंग्स पहुँचे। और ये दिखाओ, छाया दिखाओ, वाह ठंडा ठंडा कूल कूल। और कुछ ही देर में दोस्तों हम उस जिगजैग वाले रास्ते में पहुंचने वाले हैं। हाँ वहाँ से पूरा भद्राज शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। अभी ये ढलान है ना, अब जैसी चढ़ाई आएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो देखिए कैसे। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हुए फिलहाल हम बस पहुँच ही गए हैं, और ये जिगजैग वाले में बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है, अभी आप देखना है इसको। ये जो जिगजैग वाला एरिया है, तो जैसे ये रोड है, ये पूरी जिगजैग वाली रोड है, और इसके इस साइड को सारे के सारे पेड़ हैं, देखो सब जगह पूरा पेड़ ही पेड़, और इसके इस साइड को एक भी पेड़ नहीं है। तो कितनी अजीब बात है ना, पूरा एक एरिया इस साइड में पूरा पेड़ से
से पूरा कवर्ड है और यहाँ से 1% पेड़ नहीं है, एक भी नहीं। ये है वो ज़िगज़ैग का रास्ता दोस्तों। ऐसे कर सांप बन जाएगा सांप। ये जाएगा वो थोड़ा धीरे पियो। अब ये नहीं रुकेगी स्पीड, अब स्पीड शुरू हो चुकी है और तेरी स्कूटी ने जवाब देना शुरू कर दिया मुझे लग रहा है। यहाँ पे अच्छी अच्छी स्कूटियाँ जवाब दे देती हैं और इसकी स्कूटी का कुछ पता नहीं है। अब ये स्पीड दिखा 20, ये 20 है और फुल रेस दे रही है। ये देखिए रेस पूरी खींच, फुल है, फुल। और जब इतनी मेहनत स्कूटी करती है ना, उसके बाद आप व्यू देखेंगे तो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये मेहनत कर रही है गाड़ी। ये हमें ऐसी जगह पे पहुंचाएगी जहाँ पे हमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों हम फाइनली बहुत ऊपर तक आ चुके हैं अभी और यहाँ पर बहुत सारी जगह लोगों ने होम स्टे ये सब बना दिए हैं, कैंप एरिया पूरा का पूरा। और इससे ऊपर है भद्रराज का मंदिर। खैर हम वहाँ तो नहीं जा रहे अभी, हम यहाँ तक आ गए हैं। ये देखो कैसा लग रहा है, पूरा मिडोस। बहुत ज़्यादा ऊंचे वाले सीढ़ी पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं हो पा रही ऊपर आने की, क्योंकि डर लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा हिल भी रहा है और वैसे खैर गिरेगा क्योंकि बहुत अच्छा सेफली हो जाए। और ये स्थिति में नहीं टूट रखा, देखो यहाँ का छप्पर उड़ गया, हवा तेज चलती है ना। ओह गॉड, इसमें क्रैक है, इसके लिए हम जा नहीं रहे आगे। ये हिल रहा मतलब पट्टा मत करो ना। क्रैक आ रहा है, ये ऐसे करके उड़ भी सकते हैं एनी टाइम। तो अभी यही सेफ है, बस यहीं तक। हाँ इधर बहुत डर लग रहा है और वहाँ से देखो हवा तेज आ रही है कितना मस्त लग रहा और ये है व्यू यहाँ से। ये देखो वर्थ इट हो गया, वर्थ इट। बस ऐसे करके तो सही लग रहा है ना। है। अब सही लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों जितनी जैसे हम वहाँ नीचे शहर में देहरादून में धूप को अवॉइड करते हैं ना कि हम उसके आगे नहीं आएंगे, उसके सामने नहीं आएंगे, यहाँ पर देखो हमें मज़ा आ रहा है उसको। तो मतलब ये ऐसा लग रहा है हाँ धूप सेकने वाली धूप है। ये देखो थार चलती है। तो दोस्तों अब तो हम घर आ चुके हैं और हम बेसिकली टाइम पे आ ही गए थे। बस उसके बाद फिर मैंने तो बहुत ही लाइट खाना खाया, मैंने खिचड़ी खाई और पीयूष ने भी खाना खाया, सब्जी रोटी जो भी है। एंड इसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं इतने दूर से आने के बाद। वहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा अलग है कि क्या ही बताएं। मतलब वहाँ तो धूप में भी मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ जैसे ही हम यहाँ मसूरी से नीचे एंटर करने लग गए ना, मतलब नीचे की तरफ आने लग गए, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी, पूरी लू चल रही थी वहाँ पर। और हम बोलते हम क्यों ही आ रहे होंगे, इतना गंदा मौसम है यहाँ का। और इसी मौसम के साथ आपको पता है कल मेरा स्कूल भी ऑफ है। मतलब वाह, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिए हैं। कल 40 डिग्री का है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहने वाला है। बट ठीक है, जितना घर के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।